दोस्तों, पूरे देश में नीट परीक्षा को लेकर चर्चा चल रही है। एक के बाद एक नेताओं के बयान सामने आ रहे हैं, क्योंकि जब 3 मई को देश भर के 23 लाख बच्चों ने नीट का एग्ज़ाम दिया और उसके कुछ दिन बाद बच्चों को ये मालूम चलता है कि नीट का एग्ज़ाम तो जो था वो रद्द हो गया है और इसकी अगली तारीख अब जल्द ही घोषित होगी। एक ऐसा फैसला था जो 23 लाख बच्चों के ऊपर थोपा गया। इससे न सिर्फ बच्चे बल्कि बच्चों के अभिभावक, इनको पढ़ाने वाले शिक्षक और तमाम लोग जो है वो प्रभावित हुए हैं। जिन बच्चों ने 2026 का नीट का एग्ज़ाम दिया है, उन बच्चों पर इस समय क्या बीत रही होगी इसका अंदाज़ा लगाना मुश्किल है। हालांकि एसओजी और एनएटी जो हैं वो लगातार कार्रवाइयां कर रही हैं। जिन लोगों ने नीट के पेपर को लीक किया था, गैस पेपर का बहाना देकर के जिस तरीके से पेपर आउट हुआ था, और उसके बाद से तमाम प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। तो ऐसे में आज हम राजस्थान की राजधानी जयपुर में जो नीट का जिन बच्चों ने एग्ज़ाम दिया था, उन बच्चों के जो शिक्षक हैं उनसे बातचीत करेंगे और अगले वीडियो में इन बच्चों से भी हम बातचीत करके ये जानने की कोशिश करेंगे कि बच्चों का क्या कहना है। तो इस वीडियो में आप सुनिए कि इन बच्चों को पढ़ाने वाले जो टीचर्स हैं उन लोगों ने क्या कुछ कहा है, क्या कुछ अपनी प्रतिक्रिया दी है। और जयपुर के अलग अलग जगहों से हमने नीट की तैयारी करने वाले और नीट का जो एग्ज़ाम बच्चों ने दिया है उन बच्चों से बातचीत की है। आप लगातार हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि इस नीट को लेकर के पूरी की पूरी हकीकत हम लगातार आपको दिखा रहे हैं और हमारे चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सबसे पहले तो जितने भी स्टूडेंट्स ने एग्ज़ाम दिया उन सब के लिए मैं दुख व्यक्त करता हूँ, क्योंकि 1 साल 2 साल 3 साल कई सालों से बच्चे पढ़ाई कर रहे थे और ऑल ऑफ सडन जब एग्ज़ाम देके वो बच्चा रिलीव होता है कि मेरा एग्ज़ाम अच्छा हो गया है, और जब उसको एग्ज़ाम देने के बाद ये पता चल पा रहा है कि मेरा पेपर लीक हो गया था और एग्ज़ाम फिर से देना है, तो कई बच्चों से हमारी बात हुई है, वो बच्चे बहुत ज़्यादा निराश हो चुके हैं। तो ऐसे बच्चों को मैं ये सलाह दूंगा सबसे पहले तो कि आप निराश ना हो। कोई बात नहीं, पेपर लीक हुआ है, गलत बात है, नहीं होना चाहिए था, लेकिन अभी आपके लिए हमारी सलाह ये है कि आप फिर से अपनी पढ़ाई में लग जाएं, अपना टाइम वेस्ट ना करें, अपना माइंडसेट स्ट्रॉन्ग करें, क्योंकि 1 महीने बाद या 1.5 महीने बाद जब भी एनटीए फिर से एग्ज़ाम कराएगा, हमें एग्ज़ाम उसी एफिशिएंसी के साथ, उसी स्ट्रॉन्ग माइंडसेट के साथ देना है। हाँ, थोड़ा मुश्किल होता है, बच्चे के बिहाफ पे अगर मैं सोचूँ थोड़ा मुश्किल तो होता है, लेकिन देखिए, डॉक्टर आप बनेंगे, डॉक्टर वही बच्चा बन सकता है जिसका माइंडसेट स्ट्रॉन्ग है। अगर आप इस मुश्किल परिस्थिति में अगर स्ट्रॉन्ग माइंडसेट के साथ उतरते हो तो कहीं ना कहीं आप बेहतर इंसान बन पाओगे, बेहतर डॉक्टर बन पाओगे। तो यही सजेशन रहेगा, पढ़ें, दिमाग से निकाल दें कि पेपर लीक हुआ है और 1 महीने बाद जो भी एग्ज़ाम हो उसमें अपना बेस्ट परफॉर्म करें। क्या पता इस बार आपने जो किया है उससे बेटर आप कर जाएं। देश में 23 लाख बच्चों ने नीट की एग्जाम दी और जब पेपर को गैस से पेपर नाम देकर उसको बहाना बनाया जाता है कि ये तो गैस पेपर था, लेकिन कहीं ना कहीं शक ये भी जताया जा रहा है कि गैस पेपर नहीं, वास्तविक वही पेपर था जो नीट एग्जाम लगी थी और वही पेपर एक गैस पेपर बोल करके रद्द कर दिया जाता है। देखिए, कहीं ना कहीं ये एक सिस्टम का फेल्योर है। हमारा ये मानना है कि गैस पेपर भी अगर लीक हुआ है, अगर 600 मार्क्स के सवाल अगर उस पेपर से आ रहे हैं, तो शायद ही ऐसा कोई टीचर हो जो नीट जैसे एग्ज़ाम का या जैसे जेई जैसे एग्ज़ाम का पेपर प्रिडिक्ट कर सके। नीट एग्ज़ाम के बाद हमने कई संस्थानों के टीचर्स के दावे सुने कि पेपर जो था वो हमारे बताए हुए क्वेश्चन से एग्जैक्ट आया, इवन ऑप्शंस तक हमारे से मैच कर गए। तो जैसे ही ये चीज़ सामने आई कि पेपर लीक हुआ है, गैस पेपर से पेपर आया है, ये उन सभी टीचर्स, सभी संस्थानों के लिए कहीं ना कहीं एक संशय, एक डाउट क्रिएट करता है कि आप इस तरह के दावे किस तरह से कर सकते हैं कि पढ़ाए हुए सवाल में से एज इट इज़ पेपर उठ करके आ गया ऑप्शंस के साथ। पॉसिबल ही नहीं है। दूसरी बात, पेपर हमें पता है कि एनटीए करवा रहा है, एनसीईआरटी की बेसिक गाइडलाइन को फॉलो किया जाता है। जब एनसीईआरटी गाइडलाइन से पेपर आ रहा है तो कोई टीचर ये नहीं बोल सकता कि एग्जैक्ट पेपर हमारे उससे आ रहा है। पेपर तो एनसीईआरटी से आना है, आप वही पढ़ाते हैं, और अगर आप वो नहीं पढ़ा रहे तो फिर किस चीज़ की आप नीट की तैयारी करा रहे हैं। तो इस तरह के दावे, संस्थानों से मेरा अनुरोध है, इस तरह के दावे ना करें। गैस पेपर्स के नाम पे अगर आप बच्चों को भ्रमित कर रहे हैं कि हमारे पेपर से पेपर आया है, हमारे पढ़ाए में से पेपर आया है, तो गलत धारणा कहीं ना कहीं पैदा कर रहे हैं बच्चों के मन में। एक और चीज़ जो कहीं ना कहीं मन में कुंठा पैदा करती है कि जैसे ही एग्ज़ाम हुआ, बच्चों ने अपने आंसर की से चेक किया, कई संस्थान सामने आ गए कि मेरी ब्रांच से 720 आ रहा है, इतना बच्चा ला रहा है। अब आप सोचिए उस बच्चे के दिमाग पे क्या असर होगा, क्योंकि तब तक तो एनटीए की ऑफिशियल आंसर की भी नहीं आई थी और जो आंसर की चल रही थी उसमें 1-2 करेक्शंस भी हुए, और जैसे ही करेक्शन हुआ, जो बच्चा 720 ला रहा था, अचानक से उसके मार्क्स 5 मार्क्स कम हो गए। तो ये चीज़ें बच्चों पे गलत असर डालती है। तो एज ए टीचर अगर हम बात करें, ये हर संस्थान की, हर टीचर की एक नैतिक जिम्मेदारी है कि वो इस चीज़ को समझे, बच्चों को सिर्फ अपना
चीज़ें सेटिस्फाई करने के लिए यूज़ ना करें। बच्चे का अपना एक मन है, अपना एक सोच रहती है, वो उतना ज़्यादा मैच्योर उस टाइम पर नहीं होता है कि वो इन सब चीज़ों से उबर पाए। तो ये सलाह मैं सभी को देना चाहूँगा कि अगर एग्ज़ाम फेयर तरीके से होता है, बच्चा अच्छा करता है, रिज़ल्ट आ जाता है, आप उसको सेलिब्रेट करें, बच्चे के एफ़र्ट को सेलिब्रेट करें, बट इस तरह से बिना रिज़ल्ट के बच्चों पे गलत असर ना डालें। आपका नाम? डॉक्टर विकास जोशी। सर, जो पेपर लीक एनटीए का, नीट का जो पेपर लीक हुआ, और जब नीट का जो पेपर तैयार किया जाता है एनटीए के माध्यम से, वो तो वहाँ की जो तैयारियाँ को बताई जाती है कि वे एनटीए की जो तैयारी, वहाँ पे जो एक तरह से जो सिक्योर जगह मानी जाती है। कहा जाता है कि एनटीए के जो ऑफिस दफ्तर है वहाँ पे एक बार को भी एरर फेरर नहीं किया जा सकता, उसके बावजूद भी एनटीए का पेपर लीक हुआ। देखिए सर, इस बार एनटीए जो पेपर कंडक्ट करा रहा था तो अपने उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे उन्होंने बार बार बच्चों को भी अवेयर किया और हमें भी देखकर ये लग रहा था कि इस बार जो एनटीए पेपर कराएगा वो अच्छा होगा। लेकिन जैसे आपको पता होगा कि जो पेपर लीक हुआ है ये किसी प्रेस से हुआ है। हालांकि एनटीए भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल तो है। जब अब कोई प्रेस वाला पेपर लीक कर रहा है तो कुछ पैसों के चक्कर में वो उस पेपर को सर्कुलेट करता गया और आपने सुना होगा लास्ट टाइम पे वो पेपर मात्र 5,000 रुपये में पेपर निकल गया। लोग बोल रहे हैं सर गैस पेपर है, तो आप ये सोचिए अगर कोई गैस पेपर है उसके 5 लाख रुपए कैसे दे सकता है। और गैस पेपर में एज इट इज़ इवन बायो के तो 90 क्वेश्चन और केमिस्ट्री के 35 क्वेश्चन एज इट इज़ आए हैं, तो गैस पेपर तो नहीं हो सकता। इसके लिए कहीं ना कहीं एनटीए भी जिम्मेदार है। एनटीए ने भी जितनी सिक्योरिटी रखनी चाहिए थी वो नहीं रखी। हालांकि एनटीए ने अपनी गलतियों को सुधारने की कोशिश की है। उसने जल्दी से जल्दी पेपर को कैंसिल किया है और रीनीट कराने के लिए बोला है। मैं एनटीए से केवल यही बोलना चाहूँगा कि अब आप जो भी पेपर कराएं एटलीस्ट उसमें सावधानी बरतें कि दोबारा कोई बच्चा परेशान ना हो। दोबारा ये ना हो किसी बच्चे को कि मैंने पेपर दिया, मैं सेफ स्कोर रहा हूँ, फिर उसको 5 दिन बाद पता चलता है कि पेपर लीक हो गया, तो बच्चे के मन में बहुत ही अजीब सी एक व्यथा आ जाती है कि अब मैं क्या करूँ। जैसे सर ने बताया कि बच्चों के हमारे पास फ़ोन आ रहे हैं, सर अब क्या करें, तो मैं केवल बच्चों को यही बोलूँगा, आपने ही पहले मार्क्स लाए थे, अब भी आप ही लाओगे, आपको 1 महीना एक्स्ट्रा मिला है, अच्छी तरीके से मेहनत करो, इस बार भी आप अच्छा करो। लेकिन सर, ये नीट जो पेपर लीक का जो मामला है ये एक बार नहीं, इससे पहले भी 16, 18, 21, 24 और 26 यानी कि 5 बार पेपर लीक हुआ। सर पेपर बहुत बार लीक हो चुका है। इवन 24 का जो पेपर था वो भी शक के दायरे में था। उसमें भी लोगों ने बोला था कि पेपर लीक हुआ है। रिजल्ट निकाला, जो रिजल्ट आया था वो भी सही नहीं लगा लोगों को। लेकिन धीरे धीरे कैरी ऑन होता गया। एनटीए ने लास्ट टाइम पे मान लिया कि हमने लीक नहीं किया और रिजल्ट आ गया। उस वक्त भी एक बार था कि एग्ज़ाम कैंसिल हो सकता है। लेकिन जब 25 का पेपर हुआ तो हमें भी लगा था कि एनटीए जो एग्ज़ाम अब कराएगा वो अच्छा कराएगा। लेकिन 26 का एग्ज़ाम जो कैंसिल किया है उसने अपने किराए पर सब पे पानी फेर दिया और सारे बच्चे, इवन पेरेंट्स, टीचर, सबको इतना निराश किया कि मैं बता भी नहीं सकता। और बात करें जैसे पेपर लीक, ये ओनली एक स्टेट में ही है, 10 स्टेट से इसके लिंक बताए जा रहे हैं। कहीं ना कहीं राजस्थान का नाम भी सामने आ रहा है जो सिक्कर से जुड़ा हुआ है। सर देखो, लास्ट टाइम पे जब हमें पता चला है कि पेपर लीक कैसे हुआ तो नासिक की प्रेस से पेपर लीक हुआ है, उसके थ्रू फिर वो गुड़गांव आया। आई थिंक आज न्यूज़पेपर में आया था, मैंने देखा था। फिर किसी केरल में गया, केरल से किसी बच्चे ने सीकर में उस पेपर को भेजा है और जो पेपर जिसको मिला है सीकर में, उसने वहाँ पे कहीं डिस्ट्रीब्यूट किया होगा। तो जैसे जो सीकर में है उनसे मेरी बात हुई तो उन्होंने बोला कि जो पेपर जब हमने मैच किया तो हमें लगा ये तो एज इट इज़ पेपर है। तो जो सीकर के कुछ टीचर या आई थिंक जो भी हॉस्टल चलाते हैं वो ही पुलिस के पास गए थे, जो उद्योगनगर थाना है सीकर में, वहाँ गए थे। उन्होंने ही सबसे पहले शिकायत दर्ज की थी। फिर धीरे धीरे कड़ियाँ खुलती गई और अपने को पता चला है तो एक स्टेट नहीं, एक डिस्ट्रिक्ट नहीं, एक शहर नहीं, ये तो पूरे देश में ही पूरा पेपर फैल चुका है। लेकिन राजस्थान पे एक स्वच्छ सभी के नाम से जाना जाता है, तो अगर एजुकेशन में इस प्रकार की गफलत देके जाएंगे और ऐसे बार बार मिलते रहेंगे तो क्या प्रभाव सर रहेगा? देखो, राजस्थान एक एजुकेशन सिटी के नाम से जाना जाता है। पहले कोटा, अब सीकर और जयपुर तो हमेशा रहा ही है। अब पेपर जब आउट होता है, सबसे पहले जब सीकर जूनियर का नाम आया तो हमें भी बुरा लगा कि यार एटलीस्ट यहाँ से ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन जब अब पता चला है कि पेपर रियली में नासिक से आउट हुआ है, सीकर वाले ने तो अब मान के चलो एक नैतिक जिम्मेदारी निभाते हुए बताया है पुलिस को कि सर पेपर आउट हो चुका है। मैं ये भी नहीं बोल रहा कि वो जिम्मेदार हैं या नहीं, लेकिन जैसे आगे एसओजी की टीम धीरे धीरे पता करेगी, सीबीआई जांच करेगी तो पता चल जाएगा। लेकिन अभी केवल ये है कि एग्ज़ाम कैंसिल हो चुका है। जो भी बच्चे ये देख रहे हैं मैं उनको केवल यही बोलूँगा कि आप ये मान के चलो कि आपको 1 महीना एक्स्ट्रा मिला है,
जिस तरीके से आप पहले प्रिपरेशन कर रहे थे उसी को कैरी फॉरवर्ड करो और मन लगा के तैयारी करो। किस प्रकार के एनटीए के जो रूल्स और रेगुलेशन उसमें किस प्रकार के, जैसे बार बार पेपर लीक के मामले सामने, उसमें क्या कुछ बदलाव होना चाहिए, और जो भी नेक्स्ट एग्जाम जो नीट के बच्चे देंगे उसको उनके लिए क्या? सर देखो, मेरा नाम डॉक्टर नरेश जांगेड़ है और मैं डेंटिस्ट हूँ, SMS से पास आउट हूँ। मैंने जब ये एग्ज़ाम दिया था प्री मेडिकल टेस्ट, उस वक्त AIPMT होता था। 2006 में जब AIPMT एग्ज़ाम कंडक्ट कराता था तो पहले प्रीलिमिनरी और फिर मेंस होता था। तो यही एग्ज़ाम, जैसे अब आप IIT का एग्ज़ाम देखिए, मेंस और एडवांस होता है, तो मैं यही बोलूँगा कि NTA को कि आप ये जो नीट का एग्ज़ाम है इसको भी आप 2 फेज़ में करो। 2 फेज़ में करने से क्या होगा कि एग्ज़ाम फेल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जो बच्चे सिंसियरली तैयारी कर रहे हैं केवल वही आगे तक मेडिकल कॉलेज तक पहुंच पाएंगे। तो मैं केवल NTA से यही दरख्वास्त करना चाहूँगा कि आप एग्ज़ाम कराओ तो कोशिश करो कि अब आगे से एटलीस्ट इसको 2 पार्ट में करो, प्रीलिमिनरी और मेंस। ऐसा करने से जितने भी जो पेपर लीक के जो केस आ रहे हैं उनमें कमी आएगी। बच्चों के लिए क्या संदेश है? बच्चों के लिए सर यही संदेश है कि जो भी आपके साथ हुआ बुरा हुआ, कोई बात नहीं। एक अच्छी बात ये हुई कि एग्ज़ाम जब कैंसिल हुआ है तो जो बच्चे सिंसियरली तैयारी कर रहे थे अब वही मेडिकल कॉलेज में पहुँचेंगे। एग्ज़ाम हुआ, कैंसिल हुआ, कोई बात नहीं, आपने 10 दिन का टाइम मिला, आप अपने अपने काम में व्यस्त हो गए होंगे, मज़े कर रहे होंगे, मूवी देख रहे होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, लेकिन कोई बात नहीं। जब आपको पता चल गया है कि पेपर दोबारा हो रहा है तो दोबारा उसी जोर शोर से जुड़ जाइए। जो भी 1 महीना 1.5 महीना जितना भी अपने को मिलता है उसमें तैयारी करो। आपने भी पहले सेफ स्कोर लेके आए थे, आप भी सिलेक्शन की रेंज में थे पहले, अब भी आप ही रहोगे, तो आप आराम से तैयारी करो। आपके लिए किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत हो तो जो भी इंस्टीट्यूट जो आपको पढ़ा रहा था, जिस टीचर से आप जुड़े हुए थे, उनके टच में रहिए, वो आपको गाइड करेंगे। और मैं भगवान से ही दुआ करूँगा कि जो बच्चे सिंसियरली पढ़ाई कर रहे हैं वो सेलेक्ट हों। आपका नाम? मेरा नाम डॉक्टर नरेश जांगेड़ है सर।